इंट्रापार्टम इंटरवेंशंस क्या करनी है टू प्रिवेंट पीपीएच। एज वी नो डैट ये रीसेंट अपडेट है डब्ल्यूएचओ का और ये नॉर्सेट पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो डब्ल्यूएचओ ने इंट्रापार्टम में ये बोला है कि सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में हमें क्या सर्टेन इंटरवेंशंस करनी है जिससे पीपीएच होने से प्रिवेंट कर सके। सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में मीन्स कि जिस टाइम पे न्यूबॉर्न बेबी डिलीवर हो रहा होता है, बेबी का डिलीवर हो रहा होता है, तो हमें इसमें क्या करना है। एज वी ऑल नो दैट कि सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में पीपीएच होने के सर्टेन कॉज हैं, जैसे पेरिनियल ट्रॉमा ड्यूरिंग बर्थ यानी ड्यूरिंग डिलीवरी प्रोसेस। तो पेरिनियल टीयर की वजह से पीपीएच हो सकता है ड्यूरिंग सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। तो डब्ल्यूएचओ ने यही बोला है कि हमें इस पेरिनियल ट्रॉमा या टीयर को प्रिवेंट करने के लिए सर्टेन इंटरवेंशंस लेने होंगे। पहला हमारा इंटरवेंशन होगा पेरिनियल मसाज। सेकेंड इंटरवेंशन होगा हमारा वार्म कंप्रेशन। वार्म कंप्रेशन पे डब्ल्यूएचओ ने ऐसा कोई सर्टेन टेम्परेचर की गाइडलाइन नहीं दी है, बट डब्ल्यूएचओ ने ये बोला है कि हम लोग उसी टेम्परेचर का वाटर या वार्म कंप्रेशन यूज़ करेंगे जो बियरेबल हो लेडी के लिए या प्रेग्नेंट वुमेन के लिए, जो बियरेबल टेम्परेचर हो। ठीक है। सो वार्म कंप्रेशन से क्या हो सकता है, डब्ल्यूएचओ कहता है कि इट कैन प्रिवेंट और वी कैन से कि मिनिमाइज कर सकता है ये चांसेस। किसके चांसेस? पेरिनियल टीयर के। इट कैन मिनिमाइज पेरिनियल टीयर। कौन सी डिग्री का पेरिनियल टीयर? थर्ड एंड फोर्थ डिग्री का पेरिनियल टीयर को हम मिनिमाइज करते हैं रिस्क को बाय यूज ऑफ वार्म कंप्रेशन। ठीक है, पेरिनियल टीयर को हम प्रिवेंट कर सकते हैं बाय द यूज ऑफ वार्म कंप्रेशन। थर्ड क्या बोलते हैं डब्ल्यूएचओ? हैंड ऑन टेक्निक का हम यूज़ कर सकते हैं। हैंड ऑन टेक्निक मीन्स हम अपना थंब एंड इंडेक्स फिंगर को ऐसे यूज़ करते हैं, पेरिनियम को होल्ड करते हैं, जिससे मसल्स हमारी थोड़ी होल्ड हो जाती है और पेरिनियल ट्रॉमा हमारा प्रिवेंट हो सकता है, ताकि हम पीपीएच से वुमेन को प्रिवेंट कर सके। तो ये सर्टेन इंटरवेंशंस हम ले सकते हैं पेरिनियल ट्रॉमा से प्रिवेंट करने के लिए। ये हो गई हमारी फर्स्ट पॉइंट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सेकेंड पॉइंट में डब्ल्यूएचओ कहता है कि रूटीन यूज ऑफ एपिजियोटमी इज नॉट रिकमेंडेड। सेकेंड पॉइंट में डब्ल्यूएचओ बोलता है रूटीन यूज ऑफ एपिजियोटमी इज नॉट रिकमेंडेड। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि हमें हर एक प्रेग्नेंट फीमेल या वो जो लेबर में फीमेल है, हर प्रेगनेंसी फीमेल का हमें एपिजियोटमी नहीं करना है। एपिजियोटमी सेलेक्टिव या रेस्ट्रिक्टिव केसेस में करना है। रिकमेंडेड फॉर स्पॉन्टेनियस वेजाइनल डिलीवरी में हमें सबके लिए एपिजियोटमी यूज़ नहीं करना है, अनलेस एंड अनटिल हम सेलेक्टिव रेस्ट्रिक्टिव केसेस में हम यूज़ कर सकते हैं। कहाँ पे यूज़ करना है? ओनली यूज इन जो कि सेलेक्टिव या रेस्ट्रिक्टिव केसेस है। सेलेक्टिव एंड रेस्ट्रिक्टिव केसेस में यूज़ करना है। अब सेलेक्टिव रेस्ट्रिक्टिव केसेस कौन से हो सकते हैं? जैसे पहला आप बोल सकती हो कि ये प्राइमरी पैरा वुमेन है। प्राइमरी पैरा से यानी फर्स्ट टाइम कोई डिलीवरी हो रही है, फर्स्ट बेबी है किसी वुमेन का, तो आप उसमें यूज़ कर सकते हो। सेकंड, ये हो गया आपका पहला। सेकंड, डब्ल्यूएचओ बोलता है कि हमें जो इंसिजन है, एपिजियोटमी का जो इंसिजन है, हमें वो मीडियोलेटरल ही यूज़ करना है, ना कि मीडियल। दिस इज, यहाँ पे एनस होता है, ये हमारा जो मीडियल एपिजियोटमी है, मिड लाइन एपिजियोटमी जिसे बोल सकते हैं, ये नॉट प्रेफर है। डब्ल्यूएचओ इसके लिए मना करता है। हमें मीडियोलेटरल एपिजियोटमी के लिए डब्ल्यूएचओ प्रेफर करता है कि मीडियोलेटरल यूज़ करनी है। इंसिजन किस में देना है? मीडियोलेटरल में। मिड लाइन इंसिजन इज नॉट प्रेफर। ठीक है, ये क्लियर हुआ? मिड लाइन इंसिजन इज नॉट प्रेफर।
अब ऐसा हम क्यों करते हैं, हमें मिड लाइन इंसिजन क्यों नहीं करना है? अब देखो कि मिड लाइन से हमारा आगे कॉन्टिन्यूस में एनस होता है। अगर मिड लाइन इंसिजन हमारा रॉन्ग प्रैक्टिस से या आगे टीयर इंक्रीज होता है तो ये इंक्रीज करता है रिस्क किस चीज़ का? एनल स्फिंक्टर की इंजरी का, जो कि एक इमरजेंसी कंडीशन है और फिर इसको बाद में गाइनी केसेस के अंडर भी हैंडल नहीं होता, इसके लिए सर्जरी डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होता है फिर। तो ये सर्टेन एक मेडिकल इमरजेंसी है, सो हमें एपिजोड में मीडियोलिटरल प्रेफरेंस में लेना है। ये हो गया हमारा सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में WHO कहता है कि सूचरिंग टेक्निक कैसी होनी चाहिए एपिजियोटमी की। WHO बोलता है सूचरिंग टेक्निक में, सूचरिंग टेक्निक ऑफ एपिजियोटमी, WHO बोलता है कि हमें इंटरप्टेड सूचर ना यूज करके हमें कॉन्टिन्यूस सूचरिंग पे प्रेफरेंस देना चाहिए। कॉन्टिन्यूस सूचरिंग को ज़्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए, कॉन्टिन्यूस सूचरिंग को प्रेफर करना है ओवर इंटरप्टेड सूचर, ठीक है। और ऐसा किस लिए बोला गया है? ये क्या करता है, कॉन्टिन्यूस सूचर क्या होता है? क्विक टू परफॉर्म है। कॉन्टिन्यूस सूचर क्या है? क्विक टू परफॉर्म है, इजीली परफॉर्म कर सकते हैं कॉन्टिन्यूस सूचरिंग को, और ये लेस पेनफुल है, लेस पेनफुल देन इंटरप्टेड सूचर, ठीक है। ये दो बातें इसकी हो गई, ठीक है। सो ये आपको WHO ने इंट्रापार्टम इंटरवेंशंस पे कुछ बात की है टू प्रिवेंट PPH। हमने कल वाली क्लास में एंटी नेटल इंटरवेंशंस पढ़े थे, जिसमें हमने एनीमिया, हाउ टू प्रिवेंट एनीमिया एंड हाउ टू ट्रीट एनीमिया इन प्रेगनेंसी के जो न्यू गाइडलाइंस है उस पर बात की थी। आज हमने पढ़ा है इंट्रापार्टम इंटरवेंशंस टू प्रिवेंट PPH। सर्टेन हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पोस्टपार्टम इंटरवेंशंस भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि पोस्टपार्टम क्या इंटरवेंशन करनी है हमें जिससे हम PPH होने से बचा सके, यानी कि पोस्टपार्टम हेमरेज होने से हम बचा सके। आप इस टॉपिक को अच्छे से गो थ्रू कीजिए और अच्छे से अपनी पढ़ाई कीजिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।